मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए हम लोग नीति वचन 20वां अध्याय उसका 10वां वचन हम पढ़ें। घटते बढ़ते बटकरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। आज जो वचन हमने पढ़ा है, हमें ध्यान से इस वचन को समझना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस बात को ध्यान देता है कि हमारा चाल चलन किस प्रकार का है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से चुनकर अलग किया, जिस प्रकार इस्राएल के कौम को भी किया था। उसके पीछे का उद्देश्य कि हम परमेश्वर के लिए एक विशेष जाति बनकर ठहरे, ताकि हमारे जीवन के द्वारा पाप भरे इस संसार ने परमेश्वर के महिमा को, परमेश्वर के स्वभाव को देखना है। इसी कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षित करता है कि हमें अपने जीवन को कैसे स्वर्ग के उस नापतोल के अनुसार ढालना है, क्योंकि परम पवित्र परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता के बिना हम कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। यहां पर हमने जो वचन पढ़ा है, ये वचन नापतोल या बिजनेस के संबंध के गलतियों को या अन्याय को हमारे सामने रख रहा है कि कैसे एक पापी मनुष्य अपने लिए ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए कोई भी उल्टे सीधे रास्ते अपनाता है। परमेश्वर चाहता है कि एक परमेश्वर का जन अपने आर्थिक विषय में, पैसे के विषय में, पैसे के लेन देन में, अपने बिजनेस के व्यवहार में उच्च कोटि का मापदंड सबके सामने रखें। ये हमेशा अच्छा है कि हम किसी को ज्यादा दे दें कम देने के बजाय, क्योंकि अगर हमने किसी को ज्यादा दे दिया तो भी परमेश्वर समय पर उसकी भरपाई कर सकता है। लेकिन अगर हमने किसी को उसके हक से कम दिया तो इस परम पवित्र न्यायी के न्याय से हमें कौन बचाएगा। हम आज जिस संसार में रहते हैं, उधर पाप व्यक्ति जीवनों पर राज्य करता है और ज्यादातर हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। ऐसे वातावरण में परमेश्वर के जन का व्यक्तित्व प्रतिदिन परखी जाती है, उसकी विश्वास योग्यता परखी जाती है, परीक्षाएं सामने हैं। संसार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की चिंता नहीं करता, और दुनिया करती क्या है? अपना दिमाग, पाप भरा टेढ़ा दिमाग इस्तेमाल करके चतुराई से, दुष्टता से दूसरों को ठगते हैं, अपना फायदा निकालती है। हमने जब ये वचन पढ़ लिया तो क्या हम परम पवित्र परमेश्वर की नजरों को अपने जीवन पर एहसास कर सकते हैं? हमारे जीवन के हर क्षेत्र को परमेश्वर देखता है। एक संसारिक आदमी को जरा देखें, वो पूरा प्रयास करता है कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे अपना फायदा निकाले। कई लोग नौकरी में देरी से पहुंचते हैं, कई नौकरी में पहुंचने के बाद भी अपना व्यक्तिगत काम कर रहे होते हैं, खाने की छुट्टी का समय बढ़ा लेते हैं, नौकरी से छुट्टी मिलने के पहले ही कोई ना कोई बात बोलकर पहले ही निकल जाते हैं और फिर तनख्वाह बराबर मांगते हैं। दुनिया के लिए यह साधारण बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक विश्वासी के लिए क्या यह साधारण है? क्या हम अपने मालिक को धीरे धीरे कर ठग नहीं रहे, लूट नहीं रहे? जो संदेश हमने पढ़ा है एक विश्वासी के आर्थिक और व्यक्तिगत विश्वास योग्यता के विषय में है। पुराने जमानों में जैसे आज भी है, सामान का जब खरीदारी करते थे या बेचते थे
तो व्यापारी के उस तराजू के आधार पर था जिसमें वजन को तोला जाता था। इसलिए इधर वचन में लिखा है, घटते बढ़ते बटखरे और घटते बढ़ते नपुए। अगर उस नाप तोल के मशीन में या तराजू में छेड़छाड़ किया जाए तो कितने आसानी से ग्राहक को थोड़ा थोड़ा कर कर ठगा जा सकता है, लूटा जा सकता है। दुनिया की नजर में यह अक्लमंदी है, लेकिन पवित्र परमेश्वर के नजर में यह पाप है, जिसे परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है। आइए आज सुबह हम अपने आप को जांच कर देखें, जो पैसा मैं कमाता हूं, क्या उसमें मैं विश्वास योग्य हूं? क्या मेरा हक बनता है? हमेशा अच्छा है अपना काम करने का जो समय दिया उससे थोड़ा ज्यादा काम कर लें। अपने मालिक को हम ना ठगें, विश्वास योग्य रहें। रात को जब हम सोने जाते हैं, थोड़ा पैसा तो कमा लिया, लेकिन अगर हमारा विवेक दोष दे तो उस पैसे का क्या मतलब? क्या हम शांति से रात को सो पाते हैं? बेशक हमारे विवेक को शुद्ध रखने के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर जो भी त्याग हम करते हैं उसकी भरपाई समय पर करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा करता है। तीतुस दूसरे अध्याय के 9 और 10 में परमेश्वर की आत्मा दासों को संदेश देती है, दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलटकर जवाब ना दें, चोरी चालाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाएं। चोरी चालाकी का मतलब क्या है? ध्यान से देखें परमेश्वर की आत्मा कैसे बात करती है। थोड़ा थोड़ा कर कर चोरी करना, बाहर दिखता नहीं। हम विश्वासियों को पूरे विश्वास योग्यता के साथ खरी चाल चलना है। परमेश्वर ने हम सबको समाज में अलग अलग स्थानों में रखा है ताकि हम मसीह के गवाह हो सकें, विश्वास योग्य, सच्चे, वफादार साक्षी बनकर खड़े रह सकें। आइए आज सुबह हम अपने जीवन को देखें और आप अपने आप से सवाल पूछें, क्या मेरा जीवन मसीह के सुसमाचार की खूबसूरती को दिखाता है, या मैं प्रभु के सुसमाचार को बदनाम कर रहा हूं? सुबह ध्यान दें, क्या हम समय पर अपना बिल का भुगतान करते हैं? अगर किसी ने हमें ज्यादा पैसा दे दिया, क्या हम तुरंत उसको लौटा देते हैं? अगर हमने कोई सामान खरीदा और उसे अगर वापस करना है तो क्या उसको जैसे खरीदा था वैसे का वैसे ही उसी हालत में वापस करते हैं, या बर्बाद कर कर छुपा कर वापस देते हैं? क्या हम मजदूर को प्रतिदिन उसकी मजदूरी देते हैं? क्या हम अपना टैक्स रिटर्न वफादारी से फाइल करते हैं? आज का वचन हमें चेतावनी देता है, अगर हम किसी से कोई चीज उधारी में लेते हैं, जब वापस करते हैं क्या उसको सही सलामत वापस करते हैं? क्या हमें एहसास है कि कई बार कई लोग हमारी मदद करते हैं? क्या अवसर पड़ने पर क्या हम उनके मदद की भरपाई करते हैं? हम जब सामान खरीदने जाते हैं, कई बार हम हद से ज्यादा पार होकर अपना ही फायदा देकर दुकानदार से वाद विवाद कर कर क्या सामान का रेट कम कराते हैं? परमेश्वर व्यवसाय में चोरी या धोखे से नफरत करता है। अपने आर्थिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में धोखे या अन्याय से परमेश्वर घृणा करता है। अगर हम दूसरों का लाभ उठाते हैं, दूसरों का नाजायज फायदा उठाते हैं, ध्यान रखें, परमेश्वर के क्रोध के पात्र हम बन जाएंगे।
हमने पहले नीति वचन 11वां अध्याय 24 से 26 में हमने पढ़ा है, ऐसे ही जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आज हमने फैसला करना है, क्या मैं सच्चा, विश्वास योग्य, दयालु, धर्मी व्यक्तित्व मेरा रहेगा, या मैं थोड़ा थोड़ा कर कर दूसरों को ठगूंगा, थोड़ा थोड़ा कर कर चोरी करूंगा। हमारा सृष्टिकर्ता हमें देख रहा है। क्या हम परमेश्वर का धर्मी न्याय अपने ऊपर गिरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या हम मसीह के सुसमाचार को और महिमामय कर रहे हैं? प्रभु उसके लिए इन दिनों में हमें मदद करें ताकि हमारे जीवन से मसीह का नाम ऊंचा हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आप हमसे बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। अपने आप को जांचने के लिए हमें मदद कर, ताकि हमारे जीवन से आपकी सुसमाचार की खूबसूरती और दुनिया देख सके। उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारी कमियों को मालूम करने के लिए हमें मदद कर प्रभु। आपका आगमन नजदीक है। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथ।